तो देखो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था 2.2 एक्सरसाइज का। इसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया था। तो कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप ही के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला है, सेकंड है, पहला तो करा दिया था हमने, सेकंड देख लो। तो पहला पी ऑफ एस, क्योंकि वेरिएबल क्या हमारे पास एस मानेंगे, तो 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 आएगा समझ में। तो इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो पी ऑफ एस अब किससे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दो, 4 and 1, 4 into 1 मतलब 4 देगा। 4 को ऐसा फैक्टर करो जिससे हमारा 4s आ जाता, आ जाएगा। तो माइनस टू एस कितना आ गया, माइनस 4s आ गया। तो इसको फैक्टराइज कर लिया, जिसे अपने 9th क्लास में सीखा था ना, वैसे इसको भी करना है। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना है। तो 4s का स्क्वायर क्या होगा, 2s माइनस 2s प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहां से क्या बाहर निकालेंगे, 2s बाहर निकालो, तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, अब यहां से क्या बाहर निकालेंगे, माइनस 1 बाहर निकालो, तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस 1 बाहर निकालते हैं, ये क्या बचेगा 2s प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। आई बस मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो तो यही देगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये देगा। तो अब देखो 2s माइनस 1 बाहर निकाल लो और ये 2s माइनस 1। क्लियर है, पी ऑफ एस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते थे, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एस निकालेंगे, फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एस, तो क्या करेंगे, पी ऑफ एस इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड s इक्वल टू क्या, देखो अब यहाँ पर कर लेते हैं। अगर यही यहाँ पर नहीं दिख रहा है किसी को तो यहाँ पर देख सकता है सॉरी। तो देखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू कितना आ गया 1/2। क्लियर है, आई बात समझ में। अब क्या हो गया 2s इक्वल टू 1 बाई, तो s इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो एक क्या मान लेंगे अल्फा और एक मान लेंगे बीटा। ठीक है, हमें अल्फा एंड बीटा आ गया। अब हमें ए बी सी चाहिए। तो अब देखो जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एस था, 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस c, वेयर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, ये हमें पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया, ए बी सी पता चल गया। तो अब हम रिलेशन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देखो तो क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या देगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा कितना था 1/2, बीटा कितना था 1/2, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2, 1 प्लस 1 मतलब 2/2 मतलब 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 1। ठीक है, अब -b/a निकाल लो, -b/a, तो b हमारे पास क्या था -4 था, -4 डिवाइड बाई a कितना था 4 था, तो 4/4 मतलब 1। ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, मतलब दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। अब देखो सेकंड के लिए अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 1/4। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या आएगा c/a वेरीफाई करो, c/a कितना होगा, c कितना है हमारे पास 1 और ये कितना है 4, तो ये भी 1/4 आ रहा है, ये भी 1/4, ये भी 1/4। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a मतलब प्रोडक्ट ऑफ, अब रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख दें, इसकी जरूरत नहीं हमें, वैसे लिख देते हैं यहां पर। तो फाइनली हम लास्ट में लिख देंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 यह था, इक्वेशन 2 इसको बना लिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ polynomial is verified। ठीक है, वेरीफाई। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं अभी।
नेक्स्ट वाला भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं कैसे करना है। तो इस पॉलिनोमियल में ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है ऑर्डर वाइज अरेंज होता है, हाईएस्ट पावर फिर उसके बाद पावर। तो यहाँ पर देखो पहले तो ये अरेंज करना पड़ेगा सही तरीके से। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पर सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन नहीं, पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो 6x का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या होगा -7x, फिर -3, क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल जो होगा ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में पहले सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देखो मिडिल टर्म कैसे करते हैं, 6 × 3 किया, कितना है 18 है। अब 18 को हमें ऐसा फैक्टराइज करना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे उसका सम करे या माइनस करे, तो हमारा 7 आना चाहिए। तो हमने 18 को ब्रेक किया 9 × 2, तो 9 × 2 को ऐसा अरेंज करो जो हमारा मिडिल टर्म दे। तो क्या देगा, -9x + 2x देगा -7x। आई बात समझ में? तो 18 को हमने अरेंज 6 × 2, आई बात समझ में? 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये सब चीजें। तो 6 × 18 किया, 18 को हमने ब्रेक किया 9 × 2 को ऐसा अरेंज किया जिससे 7x आ रहा है। तो हमने कर लिया, ये क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर -9x + 2x -3। ठीक है, तो p ऑफ x, अब यहां से क्या बाहर निकाल सकते हैं, 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3x दिया, क्या आएगा 2x -3 आ जाएगा। अब यहां से क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखो ये और ये यहाँ पर इक्वल आना चाहिए, 1 बाहर निकालो 2x -3। देखो ये और ये हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये याद रख, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ आपने गलती किया है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x बाहर निकालिए, 2x -3 एंड 3x + 1, ये आ गया p ऑफ x। क्लियर है, फैक्टराइज कर लिया। अब देखो फॉर 0 ऑफ p ऑफ x, फॉर 0 ऑफ p ऑफ x क्या करेंगे, p ऑफ x = 0। तो p ऑफ x क्या था, ये था हमारे पास, तो 2x -3 एंड 3x + 1 = 0। तो इसको हटा दें, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसकी 0 वैल्यू निकाले, अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे। तो 2x -3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। तो ये क्या आ गया, 2x = 3, x = क्या आ गया 3/2। ठीक है, और ये क्या आ गया 3x = -1, तो x = कितना आ गया -1/3। तो ये अल्फा हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी होगी -1/3। ठीक है, तो हमने 2 अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। अब क्या निकालना है, a b c। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ये था हमारे पास। तो p ऑफ x 6x स्क्वायर -7x -3, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx + c, वेर a = कितना होगा 6 होगा, b = कितना होगा -7, c = कितना होगा -3। ठीक है, कंपेयर किया इसको, a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या -7, c की वैल्यू -3। ठीक है, अब हमें सब कुछ मिल गया। अब रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। तो सम ऑफ जीरो क्या देगा -b/a। तो यहीं पर वेरीफाई कर सकते हैं, यहीं पर देखो। तो सम ऑफ जीरो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्फा = क्या 3/2 है। ठीक है, 3/2। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या पुट किया 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3, यही होगा। क्लियर है, राइट हैंड साइड भी वेरीफाई कर लो। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b -7। ठीक है, आई बात समझ में? और a की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लो, तो 6 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा आपका 3 × 3 9 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो 2, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या है 7, a कितना था हमारे पास, a कितना था 6 था, 6 पुट कर लेंगे यहाँ पर। ये देखो माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब ये 9 - 2 कितना देगा 7 देगा, 7/6, और ये भी 7/6 आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा देखो सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा क्या c/a। तो क्या देगा अल्फा इंटू बीटा करो, तो फाइनली हमें क्या देगा, यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था हमारे पास 3/2, बीटा कितना था -1/3। ठीक है, यही था। c कितना था हमारे पास, c -3, और ये कितना था 6 था। ठीक है, ये था। अब देखो ये कैंसिल करो तो क्या आएगा -1/2। अब ये देखो ये भी -1/2 है, ये है भाई सेकंड इक्वेशन। आई बात समझ में? क्लियर है? देखो ये आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या दे रहा है -1/2, c/a भी क्या दे रहा है -1/2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 and 2 relationship between zeros and coefficient of polynomials is verified। ठीक है, आई बात समझ में स्टूडेंट? तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है। ठीक है, तो देखो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पी ऑफ यू क्या करेंगे, यहां से 4u बाहर निकालो, 4u बाहर निकालो तो क्या बचेगा, यहाँ पर u प्लस 2 बच जाएगा, यही बचेगा। 4u देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 4u का स्क्वायर और ये 8u दे देगा। तो अब देखो इसको फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, ज्यादा इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, कॉमन निकालिए, क्योंकि u इसमें भी था, u इसमें भी था, 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो बाहर निकाल के सिंपली ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ ही गया। ठीक है, तो फॉर जीरो ऑफ पी ऑफ यू क्या होगा, पी ऑफ यू इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4u एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये u है, तो ये देखो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ गया, 0/4, मतलब u इक्वल टू एक 0 आ गया एंड u इक्वल टू -2 आ गया। तो ये अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, तो अल्फा एंड बीटा आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या काम करेंगे, पी ऑफ यू 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 कर दिया, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है, अगर मान लो ax की नहीं कर सकते हैं तो यहां पर देखो ऐसे कर लो, au का स्क्वायर bu प्लस c। ठीक है, x की जगह हमने ये लिख लिया, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 8 है, c की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये सब पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया, अल्फा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू -2 है, a b c पता चल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सम ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -b/a, तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -8 हो जाएगा, और ये 4, तो देखो 0 -2 मतलब -2 होगा, और ये -2, तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, 0 -2, c कितना हमारे पास 0, a कितना हमारे पास 4, तो ये देखो 0 देगा और ये भी 0 देगा, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 relationship between 0 and coefficient of polynomial is verified। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को कॉन्फिडेंस तो आ ही गया, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है।